स्टूडेंट्स, तो छुट्टियों के बाद हमारा जो नया चैप्टर है वो हमें स्टार्ट करना है। फिफ्थ वन हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना पर्सनली, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना कि ये प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने छुट्टियों से पहले आपको इसके बारे में दे दिया था कि कुछ चीज़ें हैं जो फिज़िकल अपीयरेंस में हम चेक करते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये सॉलिड है या फिर ये लिक्विड है या फिर ये गैस है। इसी तरह कुछ चीज़ों के लिए टेस्ट करने के लिए चेक करने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है। जैसे जब हम शुगर टेस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। जब हम लेमन या ऑरेंज या रो एप्पल टेस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है। और अगर हम करेला बिटर गोर्ड अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट होता है कड़वा। तो कुछ चीज़ें जो टेस्ट करने पे हमें पता चलती हैं उन पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि उसमें एक एसिड है या बेस है या फिर सॉल्ट है, राइट। तो एसिड का मतलब जिनका भी टेस्ट खट्टा होगा वो एसिड्स होंगे, और जिनका टेस्ट कड़वा होगा वो होंगे बेसिस, और जिनका टेस्ट सॉल्ट होगा वो ऑब्वियसली सॉल्ट होंगे। और सॉल्ट क्या होता है? एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस को जब मिला देंगे तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्ट, राइट। तो इसमें हम यही एसिड और बेसिस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो एसिड है वो क्या होता है? द वर्ड एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरे। एसरे से निकाला गया है जिसका मतलब होता है खट्टा, और जिसका टेस्ट हमेशा ही खट्टा हो उसको हम बोलेंगे एसिड। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपके खाने की चीज़ों में आपको टेस्ट करके बताना है कि एसिड है या बेस है तो आप टेस्ट करके बताएंगे। लेकिन अगर आपको लैब में ले जाया जाता है, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप टेस्ट नहीं करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। हर एसिड टेस्ट से नहीं पता चलता। जो घर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं आप उसमें देख के खट्टा मीठा या कैसा है वो देख के आप बता सकते हो कि ये एसिड है या बेस है, राइट। तो टेस्ट ऑफ एन एसिड इज सोर, देयर आर मैनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स एसिड एंड सो टेस्ट सोर। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में ही प्रेजेंट होते हैं। लेमन है, जैसे पिक्स बनी हुई है, लेमन होता है, कर्ड होता है, दही भी खट्टा होता है, पीकल्स होते हैं, अचार भी खट्टे होते हैं, ऑरेंज जूस खट्टा होता है, विनेगर जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए वो भी खट्टा होता है। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये आपको लर्न करनी है। छोटी सी टेबल है और ये अपने घर वालों को भी आपको बतानी है कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, जो आप स्पिनच पालक खाते हो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसमें विटामिन सी भी होता है, सिट्रस फ्रूट्स यानी लेमन ऑरेंज उसमें सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है जो ग्रेप्स टैमरिन अनराइप मैंगोज मतलब जो कच्ची अंबियाँ होती हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है, और जो कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी बॉडी है उसमें भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट बनना शुरू हो जाता है। एंड यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी जब व्हेन वी ब्रेक डाउन सम सब्सटेंस, जब हमारे बॉडी में जब फूड ब्रेक होता है, जैसे हम खाते हैं और वो डाइजेस्ट होने के लिए ब्रेक होता है तो वहाँ पे यूरिक एसिड बनता है। तो बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, जो बाहर से हम इनटेक भी करते हैं। वन इज नेचुरली अकरिंग एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेप्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये दो डिफरेंस है, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्टेड, और मिनरल यानी जो लैब में बनाया गया है। तो अगर हमने ऑर्गेनिक यानी जो वेजिटेबल से, फ्रूट से, इन सब से जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। और जो हम विच आर प्रिपेयर्ड विद मिनरल्स, जो हमने बनाया है लैब में मिनरल्स के थ्रू, उसको हम बोलेंगे मिनरल एसिड्स। तो अभी हमने जो पीछे एग्जांपल पढ़े हैं मैलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, वो सारे के सारे नेचुरल एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। आप इसको नेचुरल एसिड्स भी बोल सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर नेचुरल एसिड्स, राइट। और ये है मिनरल एसिड्स या फिर मैन मेड एसिड्स। तो इसमें एग्जांपल होगा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो वहीं पे ही रहेगा। जैसे एप्पल का जो मैलिक एसिड है वो हमने खाया और हमारी बॉडी में चला गया, लेकिन क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम किसी और को दे सकते हैं? नहीं, वो हम हर एक के स्टमक में ही प्रेजेंट है, वो डिराइव नहीं हो सकता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिनरल एसिड बोला गया, राइट।
एसिड्स के यूजेस क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज टू क्लीन वॉश बेसिन्स, जैसे बोला जाता है ना तेजाब ला लेके आते हैं और फिर अगर बाथरूम या कुछ गंदा हो रहा होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं उसको। एंड अदर सैनिटरी वेयर्स, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए रीएजेंट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में यही काम आता है, बहुत सारी रीएजेंट यानी कि रिएक्शन करवाने के लिए काम आता है। जैसे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसमें अगर HCl डाल दिया तो वो हो जाएगी। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स, बैटरी एंड इन इंडस्ट्रीज़। जैसे फॉर एग्जांपल घर में हमारे इन्वर्टर भी होता है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, तो उस इन्वर्टर की बैटरी में जो सोल्यूशन होता है वो H2SO4 उसमें थोड़ा प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो करंट जल्दी बनाता है, आयंस जल्दी बनाता है, इसलिए। गोल्डस्मिथ यूज़ नाइट्रिक एसिड टू क्लीन ज्वेलरी। गोल्डस्मिथ नाइट्रिक एसिड यूज़ करता है। सुनार जो है, अगर आप गोल्डन की जो आपकी ज्वेलरी होती है अगर वो ब्लैक हुई होती है तो अगर आप सुनार के पास जाओगे तो वो एक सोल्यूशन लेता है और उस सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड होता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, HCl भी होता है। तो वो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको लेता है और फिर ज्वेलरी को क्लीन कर देता है। ठीक है, अब ये क्लीन करने का मतलब है उसमें थोड़ा सा जो ज्वेलरी का जो ऊपर वाला पोर्शन है जो ब्लैक है वो इस सोल्यूशन में चला जाता है और वो थोड़ा सा वेट उसका कम भी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट। अभी मैंने बताया था अगर कड़वा है टेस्ट में तो वो बेस है। और पहली फिर मैं बता रही हूँ कि अगर घर में कोई चीज़ें प्रेजेंट है उनको हमें चेक करना है तो ही हम मुंह से टेस्ट से करके चेक करेंगे। अगर हम केमिकल लैब में हैं या बाहर कोई केमिकल है तो हम उसे वो टेस्ट करके चेक नहीं करेंगे कि वो बेस है कि वो एसिड है। हम उसे हमेशा केमिकल टेस्ट अप्लाई करने के बाद ही चेक करेंगे, राइट। सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा पता ही है आपको, आपके घर में यूज़ होता होगा, कभी केक बनना है, कभी ढोकला बनना है, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। आर बिटर इन टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिस इन दैम। ये क्या होते हैं? बिटर होते हैं। इफ़ यू रब द सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन द फिंगर्स इट फेल्स सोपी। अगर आप ऐसे इस तरह से लगा के करोगे तो वो जो उसमें फॉर्म बनने लग जाएगा। जैसे साबुन में झाग बनता है वैसे इसमें फॉर्म बनने लग जाएगा, राइट। Soap solution, washing soda are all example of bases. The chemical nature of substance that contain base is said to be basic. और जो chemical nature है, जो base होते हैं उनको हम इसलिए basic बोलते हैं। कुछ common example है bases के, जैसे calcium hydroxide, lime water। अगर आपसे lime water पूछा जाए lime water क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? calcium hydroxide का solution, उसको हम lime water बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे सोप सोल्यूशन, जो भी साबुन होती है घर में, वो इन दोनों में से किसी एक का सोल्यूशन होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन विंडो क्लीनर एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़े थे एसिड्स के, वैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के। Many bases don't dissolve in water, but some bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide और calcium hydroxide dissolve in water। क्योंकि साबुन हमने देखा है ना कि जब हम आप नहा भी रहे हो या आप कपड़े भी धो रहे हो तो साबुन अगर आप लगाते हो तो वो पानी में डिजोल्व हो जाती है, पानी वाइट कलर का हो जाता है, राइट। तो क्या कह रहा है कि ये जो कुछ बेसिस हैं वो पानी में, द बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। तो क्या बोलते हैं? जो बेसिस पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। दस ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्या बोला गया है? ऑल एल्कलीज आर बेसिस, यानी पानी में जो घुले हैं वो सारे के सारे बेस हैं, लेकिन जो सारे बेस हैं वो सारे पानी में नहीं घुलते, कुछ ही घुलते हैं। इसलिए जो कुछ घुलते हैं उन्हीं को एल्कलीज बोलते हैं। बाकी के जो रह जाते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको हम बेसिस ही बोलते हैं, उनको एल्कलीज नहीं बोलते हैं, राइट। यूजेस ऑफ बेसिस, इसमें क्या है? जैसे साबुन बना ली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी प्लास्टिक और मैनी अदर इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है, क्लीनिंग प्रोसेस में भी यूज़ होता है, एंटी एसिड में भी। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये जो होता है ये एंटी एसिड की तरह यूज़ होता है। एंटी एसिड मतलब कि अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी हो रही है तो आप कुछ ना कुछ लेते हो खाने के लिए, तो उस दवाई में ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी होती है जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को, एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रल करती हैं। तो ये क्या है? एंटी एसिड की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे हम जब भी सड़क पे ट्रैवल करते हैं, रोड पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे इंडिकेटर्स लगे होते हैं। रेड लाइट जल गई, ग्रीन लाइट हो गई, तो दीज आर इंडिकेटर्स, और वो कुछ ना कुछ शो कर रहे होते हैं कि रेड लाइट है इसका मतलब कि वहाँ पे बंद हो गया है, आपको नहीं जाना है वहाँ से। ग्रीन लाइट है इसका मतलब आपको सिग्नल मिल गया है, अब आप वहाँ से जा सकते हो। तो कुछ ना कुछ शो करने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। वैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, हमें ये बताएंगे कि
कलर चेंज करके कि क्या एसिड है और क्या बेस है। एसिड में डालेंगे तो कुछ और कलर हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो कुछ और कलर हो जाएगा, राइट। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे हमने एसिड्स पढ़े थे, एसिड 2 टाइप के थे, ऑर्गेनिक और मिनरल, यानी नेचुरल और मैन मेड बनाए हुए। वैसे ही इंडिकेटर्स भी 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, या मैन मेड इंडिकेटर्स भी बोल सकते हो, वो भी एक ही बात है। तो इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, टू नो द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस बाई टेस्टिंग दैम। हमेशा, अभी मैंने बोला था ना कि आपको हमेशा टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो टेस्टिंग ए सब्सटेंस इन लेबोरेटरी इज़ नॉट ऑल्सो एडवाइजेबल बिकॉज इट मे बी हार्मफुल। लेबोरेटरी में भी, मैंने अभी बताया था कि लेबोरेटरी में भी हमें टेस्ट नहीं करना है, वो हार्मफुल होता है। दस, to test the chemical nature, acidic or basic, of the substance, a special kind of substance called indicator is used। तो इनको टेस्ट करने के लिए, इनको चेक करने के लिए हम एक अलग तरह का सब्सटेंस यूज़ करते हैं और उसको इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर टू शो द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। इंडिकेटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। ये चेंज कर लेता है अपना कलर, और ये 2 टाइप का होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स, दोज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज भी एक इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स दैट वी मेड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, राइट। लिटमस, हम इसमें लिटमस पढ़ रहे हैं पहले, नेचुरल इंडिकेटर है, और ये जो लिटमस है ये लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस से लिटमस बनाया जाता है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, एंड लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, ये हम पढ़ चुके हैं, एल्गी और फंजाई का कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है। फंजाई एंड एल्गी जो हम पढ़ चुके हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। Litmus is available in the form of solution or paper strips of 2 colors, blue and red. Liquid litmus and litmus paper are used to detect acid or basic nature of a substance. ये मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले भी दी थी, बताया था उसमें कि स्ट्रिप्स होती हैं, ब्लू स्ट्रिप और रेड स्ट्रिप। एसिड में डालोगे तो जो ब्लू स्ट्रिप है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, बेस में डालोगे तो जो रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिटमस गिव्स ए पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। ये आप लिखो, पर्पल कलर होता है किसमें, लिटमस डिस्टिल वाटर में। इन एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड, एंड वाइल रेड टर्न्स इनटू रेड रिमेन्स रेड। रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू व्हेन डिप्ड इन द बेसिक सोल्यूशन। ये भी हमारे पास क्या है, एक इंडिकेशन है कि बेसिक सोल्यूशन में लिटमस का क्या कलर हो गया और एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर का क्या कलर हो गया, ये आपको याद करना है। एंड नाउ टुडे वी हैव आवर जूम क्लास एट 11। तो आप ये पूरा वीडियो देख लेना और बी रेडी विद द क्वेरीज, और वीडियो ज़रूर देखना है, सबको प्रेजेंट ज़रूर होना है। तो वी विल डिस्कस आर this new chapter, and we will discuss about the past chapters, those remain in the new book and old books issues. Okay, so be present, be online at 11 o'clock, and we will have our Zoom class, and be ready with your queries also. Okay.